तुम्हारा भाई मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ के गया ना? हाँ? तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और तुम्हारा भाई कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? किसने इजाजत दी है तुम्हें यहाँ आने की? खाला मैं आपको सलाम कर रही हूँ और आपको मनाने आई हूँ। तुम क्या समझ रही हो? तुम मुझे सलाम करोगी तो मैं हंस के गले लगा लूंगी तुम्हें? आज से ना तुम मेरी बेटी हो और ना मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम जाके वहीं रहो उनके घर में। निकलो यहाँ से। निकलो, मैं कहती हूँ निकलो, निकलो जाके रहो उनके साथ। आमना कहाँ ले जा रही हो इसे? जिंदगी जिंदान है। फरा, मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी, मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी। आजा मेरी बच्ची, आजा। अपनी दादी को मत तड़पा, वापस आजा मेरी बच्ची, वापस आजा। अल्लाह। आज पता लगा बेटा कि घर की रौनक जो है बेटियों के दम से होती। अब्बू, ये बात मैं दिल पे भी ले सकता हूँ। अच्छा, लेते रहे। अब्बू की फेवरेट तो मैं ही रहूंगी। ठीक कहा इसने। जब ये घर में आई थी ना बेटा, तो इतनी खुशी हुई थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वैसे अंकल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब से लुबना हमारे घर में आई है उस वक्त से मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी जिंदगी ऑर्गेनाइज हो गई। भाई, अब आप अपने घर की रौनक का इंतजाम कर लें। हाँ भाई शहजाद, इस मामले में लुबना बिल्कुल ठीक है। तो क्या करूं? मतलब 2-4 एक्स्ट्रा बल्ब लगवा दे? अब इतने भी नन्हे ना बने। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। भाई कर लेंगे, क्या जल्दी। वैसे अभी तो बहुत भूख लगी है मुझे, और उन्हें कुक को भी टेस्ट करना है कि वो खाना कैसा बनाता है। भाई बेटी के हाथ का खाना तो असद मियां की किस्मत में गया। ये बेटा, ये नए कुक को ना ये भिंडी बनाना सिखाना मत दो। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब भी आपका भिंडी खाने का मन करे बस मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। लुबना को बना देगी भिंडी आपके लिए। ये ठीक, आपका मसला हल। मैं जानती हूँ आपा, आपको मेरा यहाँ आना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ। मैंने हमेशा ये चाहा है कि फरा ही असद की दुल्हन बने, पर ये फैसले हमारी चाहतों पे नहीं होते हैं, ये तो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। बस कर दो। कब तक तुम दलीलें देती रहोगी? कब तक सफाइयां पेश करती रहोगी अपनी? मैं कोई दलीलें नहीं दे रही, मैं कोई सफाइयां पेश नहीं कर रही। आप माँ हैं उसकी, वो आपकी लाडली बेटी है। मेरी लाडली बेटी जब भी मेरा कलेजा छन्नी करके ना मेरे खिलाफ तुम लोगों के साथ मिल गई है। खुदा के लिए आपा इस तरह मत सोचें। ना कभी हमने ऐसा सोचा है ना सोच सकते हैं। फरा इस तरह नहीं सोचती। उसका हौसला तो देखिए उस बच्ची का, कितना बड़ा दिल करके वो किस तरह असद की शादी में शरीक हुई है। आप भी तो दिल बड़ा करें अपना, हमारे लिए ना सही अपनी बेटी का तो अच्छा सोचें। लख्ते जिगर है वो आपकी बेटी है। माएँ तो इतना बड़ा दिल करके अपनी बेटियों को रुखसत करती हैं घर से, और आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। आप जानती हैं जब से वो वहां गई है छुप छुप के रोती है वो, कितना दिल दुखा हुआ है उसका। भूल जाएं अब सारी बातें। चलिए चल के उसको गले लगा के वापस लेके आइए यहाँ। चलिए आपा। तुम्हारे जादू टोने फरा पे असरअंदाज हो सकते हैं, मुझ पे नहीं। वो जिस तरह मेरी बेइज्जती करके गई है ना, मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी उसे।
मर गई है वो मेरी तरफ से। पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक फरा। मैं देखती हूँ। नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बानो खाला। वालेकुम सलाम। फरा, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? नहीं मतलब इस टाइम पे सो रही थी, सब ठीक तो है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? काफी डिस्टर्ब लग रही हो, ऐसा लग रहा है पूरी रात रोती रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो अब। पकोड़े किसने बनाए? तुम्हारे लिए बने खास। ये लो, लुबना प्लेट देना। मैं ले लेती हूँ। आओ कोमल बैठो। कोमल तुम उधर बैठ जाओ बेटा। खाने और लो ना, ये लो। अभी तक तो कोई प्लान नहीं बना। क्यों? तुम क्यों जुल्म कर रहे हो उस बेचारी पर? हाँ, मैं तो बहुत जुल्म कर रहा हूँ ना लुबना पे, और अभी और भी बहुत जुल्म करूंगा, और ये सारे जुल्म ये चुपचाप से आएगी। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? मजाक कर रहा था अम्मी। क्यों जुल्म करोगे भाई? अल्लाह ना करे इस पे जुल्म हो। अल्लाह करे हमेशा फूलों की सेज पे रहे। बस अब जल्दी से प्रोग्राम बना लो तुम हनीमून पे जाने का दोनों। अम्मी, सिर्फ ये दोनों क्यों? हम सब साथ चलते हैं ना? बिल्कुल, हम सब साथ चलते हैं। बल्कि तुम एक काम करो, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की जितनी भी सहेलियां आगे पीछे पड़ोस की सबको साथ ले लो। अम्मी ये देखिए फिर शुरू हो गए भाई। चलो चलो खाओ। अम्मी आप छोड़ दें इसकी बातों को, ये ले पकौड़ा डाल। और लुबना तुम भी लो, चलो ये लो मेरे हाथ से खाओ। अरे छोड़ो चाय छोड़ो, पकड़ो ये लो, खाओ ना, खा लो। कुछ और चाहिए? नहीं बस। लो समोसा तो तुमने लिया ही नहीं लुबना। इतना तो खाया सर। और खाओ ना। असद क्या हो गया? तुम्हें पता, जब मेरा लुबना से निकाह हुआ था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा खौफ तुम्हारा था कि मैं खुद को खत्म ना कर लूं। हाँ। तुम्हारे और लुबना के निकाह के बाद समझी मैं, तुम वाकई उससे बहुत मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत। और मोहब्बत के दरमियान आने वालों से नफरत है मुझे। मैं खुद से तो नफरत नहीं कर सकती थी ना। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। थैंक यू, आपने मेरी तारीफ तो की। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुकून से रहो। और खाला की जो ये नाराजगी है ना, इसे तो मैं और लुबना यूं खत्म करेंगे। तुम देखना, बहुत जल्द उसी तरह पिकनिक्स होंगी, दावतें होंगी, सब मिलकर बैठेंगे, खुश रहेंगे, बहुत जल्द। क्यों नहीं सुन रही हो? फरा नहीं है अम्मा, वो नहीं आएगी। हैं? क्या कह रही हो? फरा नहीं है, वो नहीं आएगी। तो बुलाओ उसे, मेरे कपड़े इस्त्री कर जाए, मुझे धुलाए। मैं कह रही हूँ मैं किसी लड़की का इंतजाम करती हूँ जो आपके सारे काम करे। काम वाले से मैं नहीं नहाऊंगी, बुलाओ फरा को, मुझे सिर्फ उससे नहाना है। अरे मैंने कब कहा कि कोई काम वाला आएगा? मैं तो काम वाली की बात कर रही हूँ, वो आएगी, सारे काम कर देगी आपके। हाँ, मुझे किसी से काम नहीं करवाना, मुझे फरा
नहीं आ सकती, इस घर में नहीं आएगी अम्मा। क्या कह रही हो? फरा नहीं आएगी। अब तो आप फजूल में तंग कर रही हैं आप मुझे। फरा क्यों नहीं आएगी? बुलाओ उसे, बोलो मैंने बुलाया है। देखना कैसे भागी चली आएगी। मैं किसी को तंग नहीं करती हूँ। अम्मा खुदा के लिए चुप हो जाएं, चुप हो जाएं, बस कर दें। फजूल में गोली चले जा रही हैं, अपना दिमाग खराब कर रही हैं आप। मेरा भी दिमाग खराब कर रही हैं। फरा, मुझे फरा चाहिए। फरा मेरी बच्ची, फरा को बुलाओ ना। फरा, फरा। अम्मी, आप लोगों के हमें इतना फोर्स करने पे हमने ये फैसला किया कि हम लोग अब हनीमून पे जाएं। वाह। कश्मीर जाएंगे हम लोग। नारायण, काकान, मरी, पूरा ट्रिप प्लान कर लिया मैंने। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी आज आपने फिर मुझे ये अंडा फ्राई करके दे दिया। मैं नहीं खाता ये फ्राई अंडा। बेटा मैं अभी आमलेट बना देती हूँ। ऑमलेट बनाने जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी बस ये नाश्ता खत्म करके हम लोगों ने जाना है बुकिंग कराने के लिए। किस चीज की बुकिंग? हनीमून की। कश्मीर जा रहे हैं ना, तो आज ही बुकिंग करा लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ जरूर जाओ। बाद में टिकट फेयर बढ़ जाता ना। कोई मसला ही नहीं, देख लूंगा इसको भी। तो मुझे मिल रात में। फरा, फरा, उससे कहो उसकी दादों से बुला रही है। खाला आप क्या कर रही है? मैं कर लेती हूँ ना, मुझे बोल देती। नहीं नहीं बेटा ये छोड़ दो, ये मैं कर लूंगी, तुम घर जाओ। अरे मैं कर देती हूँ ना। नहीं बेटा, अम्मा तुम्हें बहुत याद कर रही है, मुसलसल आवाजें दे रही हैं। आपा भी पता नहीं कहीं गई हुई हैं, वो अकेली हैं। तुम जाओ, जाके उन्हें थोड़ी तसल्ली दो। जी। क्या हो गया आपा को? बेचारी बच्ची की जिंदगी मुश्किल कर दी है। फरा, फरा। नहीं आएगी वो, कितनी बार बताया तुमको मैंने। वो आएगी, जरूर आएगी। उसे बुला दो, वरना उसे देख के बगैर में मर जाऊंगी। अरे दादी मेरे कान पक चुके हैं फरा फरा सुन के, बस करो, भूल जाओ उसे। वो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। उसको बुलाओ, वरना उसके देख के बगैर में मर जाऊंगी। वो तुम्हारी जान है, जिंदगी है, मैं कौन हूँ? आपने उसे घर से निकाला है। फरा। अब दोबारा आएगी, मैं धक्के देके निकालूंगा उसे। नहीं, फरा, फरा, फरा। अरे चुप हो जाओ दादी यार। दादी। फरा, 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 मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मैं आ गई हूँ ना। मेरी जान। क्यों आई हो यहाँ पे? चलो। आधे छोड़ दो। अरे छोड़ो ना, मैंने बोला ना। दादी छोड़ो इसका, छोड़ो इसका। चलो, चलो उठो, चलो। कह रहा हूँ तुम चलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। ये मेरा घर है, मेरी दादी का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं है। नहीं जाओगे तुम, सब आओगे यहाँ से। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। उन्हीं के पास जाओ जिनसे मोहब्बत करी थी, उनके खिलाफ हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी तुम। जाओ यहाँ से, चलो। आदिल मुझे दो ही देगी रे। मैं कह रहा हूँ चलो यार, चलो। उनके साथ मिलके हमारे खिलाफ खड़ी होती, तब हो यार। आदिल मुझे दो।
दादी, दादी नहीं। दादी? दादा क्या हो गया आपको? दादी? क्या हो गया? अम्मा! दादी! नहीं! पप्पू! पप्पू! जल्दी नीचे आ यार! दादी! दादा! अम्मा! आते जल्दी आओ! आते! अम्मी का फोन आ। जी अम्मी। बेटा कहाँ हो तुम? जी हम रास्ते में ही हैं, घर ही आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? बेटा अम्मा का इंतकाल हो गया। क्या? अच्छा हम मार हैं। क्या हुआ सर? दादी वफात पा। अच्छा आप गाड़ी तेज मत चलाएं, पहुंच जाएंगे जल्दी। अम्मा अब तो मेरा हौसला थी, मेरा सहारा थी। मुझे क्यों अकेला छोड़ के चली गई अम्मा? अम्मा चुप हो जाए। बस करो तुम क्यों आई हो यहाँ? क्या करने आई हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे छिन गई, मेरी अपनी बेटी की वजह से। मैं मिलने आई थी दादू से। क्यों आई थी तुम? क्यों आई थी दादू से मिलने? अरे तूने तो उसकी जान ही ले ली। वो मेरी माँ थी, मेरी सास नहीं थी। आपा बस कर दीजिए, हौसला कीजिए, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे बेटी बना के रखा उन्होंने। चली जाओ, उठो यहाँ से, उठो तुम, निकलो यहाँ से, चले जाओ सारे लोग। किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें खाना मिलेगा, तुम बिरयानी के इंतजार में हो। उठो सब लोग, जाओ तुम लोग, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाए सब लोग, मेरी माँ को खा गए मेरी माँ को। मेरी माँ को खा गए, मैं अकेली रह गई हूँ। मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली रह गई। अम्मा
मुझे मुझे बर्बाद कर दिया सर। तुम जाओ यहाँ से। रातों रात अपनी बहन का निकाह करवाने वाले। आदिल, संभाल के बात करो। सच्ची बात कड़वी लग रही है क्या? उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा कि फराह तुम रोना मत, बस जो तुम्हारा मकसद है उसे पूरा करो। क्या है तुम्हारा मकसद? जिंदगी जिंदान है। तो मुझे बुला रही थी बनूंगाना, आवाज़ें दे रही थी मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया? सब्र करो बेटा, रो मत। ना दो, मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? उनके हक में दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए। फरा, संभालो खुद को। तुम्हारे इस तरह रोने से दादू वापस नहीं आएंगी। अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। कोमल, उसे खाने पीने का बंदोबस्त करो। पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी है इसने कि नहीं। फरा, क्या खाओगी? तुम जितना रोगी उतना उनकी रूह को तकलीफ होगी। संभालो खुद को। बस फरा, बस कर दो बेटा। फराह, मेरी बात सुनो। मुझे, तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया सर। तुम जाओ यहाँ से। क्यों किया ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम इनकार ना करते तो मेरी दादा जिंदा होती आज। तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दिया सर। ना मैं तुम्हारी शादी में आती, ना मुझे घर से निकालती, ना मेरे साथ ऐसा होता। जवाब दो मुझे, क्यों? कोमल, पानी लेके आओ इसके लिए। फरा, बस। फरा क्यों नहीं आएगी? बुलाओ उसे। बोलो मैंने बुलाया है। देखना कैसे भागी चली आएगी। मैं किसी को तंग नहीं करती हूँ। कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करता, वो भी बेटी जात के साथ। तुम उसे फोन करो, मैं उससे कहती हूँ फौरन से पहले घर आ जाए। भाभी, फिर आपने मुझे बताया नहीं ना? भाभी, आप रो रही? नहीं तो।
मैंने देखा है आप रो रही हो। बताएं क्या हुआ? फरहा असद को इल्जाम दे रही है कि असद की वजह से ही सब हुआ है, हालांकि मैं जानती हूँ कि असद की वजह से कुछ नहीं हुआ, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं असद की जिंदगी में ना आती तो अम्मी और खाला की लड़ाई ना होती ना, खाला फरहा को घर से ना निकालती और आज दादी जिंदा होती और ना फरहा की ये हालत हुई होती। मेरा दिल दुखा जब फरहा ने असद को इल्जाम दिया। असद का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो मेरा है ना। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे नहीं पता, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। आपने सारी बातें भाई के सामने की? उनसे कहती हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं। आप जानती हैं वो क्यों नाराज होते हैं? इसलिए कि वो आपको बहुत चाहते हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि खुदा ने उनको आपके लिए और आपको उनके लिए बनाया है। तो ये सारी नाराजगियाँ, झगड़े हमारी अपनी चॉइस के होते हैं। वही होता है जो खुदा चाहता है, और नाउज़ुबिल्लाह हम अल्लाह को गलत ठहरा के खुद गुनहगार नहीं होते। इतनी छोटी सी हो तुम और इतनी गहरी बातें करती हो, लेकिन मेरी बातें सच्ची हैं, बिल्कुल सच्ची। तो बस आपने मुझसे वादा करें, ना आप ऐसा सोचेंगी और ना रोएंगी। वादा। चलिए अब मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं क्या आपको भी ये लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? अगर मैं लुबना से शादी नहीं करता ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता, मैं मर जाता। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी आई मुझे आ जाती। फरहा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी खुशी में शरीक हुई है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसके गम में उसका साथ दूं, लेकिन वो तो ये समझती कि सब कुछ मैंने किया। उसकी बातों को दिल पे मत लिया करो। ज्यादती तो हुई है ना हमसे उसके साथ, अब उसके दुखों का मदावा भी तो हमने ही करना है ना। मुझे ये लगता है कि फरहा मेरे और लुबना के रिश्ते से खुश नहीं है, तो ये सब कुछ जो कर रही है कि सिर्फ हमें दिखाने के लिए कर रही है। तुम गलत सोच रहे हो बेटा, कुछ भी दिखावे के लिए नहीं कर रही है। तुम्हें और लुबना को कबूल करने के लिए कितनी हिम्मत और हौसले से काम लिया उसने। उसका दिल दुखा हुआ है, अपनी किसी बात, अपने किसी रवैये से उसका दिल ना दुखाना। अभी है कहाँ पे वो? सो रही है, नींद की गोली दे के सुलाया मैंने। काफी परेशान सी थी। बेटा लुबना अगर हमें पहले इन्फॉर्म कर देती तो जनाजे में भी चले जाते हम। जी मैंने भी लुबना से यही कहा। बुरी बात होगी, क्या सोचे होंगे असद की खाला कि दुनिया में हमें रहने मिलने जुलने की तमीज़ नहीं है। शायद रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते हम। नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। हो सकता है लुबना ने वक्त पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आंटी और असद के उन लोगों से इख्तलाफात। बेटा इख्तलाफात उन दोनों ख़ानदानों के दरमियान है ना, हमसे तो नहीं है ना। और हमसे है भी अगर तो दुख और गम के इन मौक़ों पे इख्तलाफात नहीं देखे जाते बेटा। उनके घर में उनके सरों पे से एक बुजुर्ग का साया उठा है। तो फिर मेरा ख्याल है हमें फ़ौरन अफसोस के लिए जाना चाहिए। सिर्फ अफसोस के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि खाने वाने का इंतज़ाम करके वहाँ हमें जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तुम एक काम करो, पहली फुर्सत में खाना ऑर्डर करके उनके घर पे पहुँचाओ। अब मैं लुबना से कहता हूँ मैं खाना लेकर आ रहा हूँ।
लुबना को कहने की क्या जरूरत है? बेटा ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। तुम खाना लेकर वहाँ पहुँचो और लुबना को कहो कि सारे इंतजाम देख ले और सबका ख्याल रखे। जी ठीक है। और हाँ, एक बात और पूछ लेना उन लोगों से कि स्वयं कब है। तुम स्वयं का भी सारा इंतज़ाम देख लेना, मैं स्वयं वाले दिन ही पहुँचूँगा। ठीक है। इतनी देर हो गई है, जाग क्यों नहीं रही है? उसकी तरफ देखो जरा। सो रही है लेकिन फिर भी कितनी अजियत में, कितनी बेचैन है। मुझे तो परेशानी इस बात की कि जब उठेगी तो दोबारा रोना शुरू कर देगी, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बचपन में भी ऐसी थी, एक दफा अगर किसी से नाराज होती थी तो हफ्तों नाराज रहती थी, बहुत हार्ड टाइम देती थी। तो फिर आप आज भी उसे बचपन वाली वही फरा समझ लें। आज भी आपको ही इसको संभालना होगा। ध्यान बटाना होगा इसका। शायद तुम ठीक कह रही हो। दादी गई है हमारी, सोच तो होगा मरहुमा बहुत अच्छी, अल्लाह उनके मकसद करेगी। गजब के आपको बुलाऊंगा। खैर तो मुझे वो बताएं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दादी का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जनाजे का देर से पता चला इसलिए शिरकत नहीं कर सका। वो खाना लाया था मैं। क्यों, हमारे घर खाना नहीं होता क्या? नहीं नहीं, जाहिर है ऐसा नहीं है। मैयत का घर था इसलिए मैं खाना। कौन बे तू? कौन है? मैं लुबना का बड़ा भाई शहजाद। मेरी दादी मरी नहीं है। जी? मारा है उसको, कत्ल किया है। तुम्हारी बहन और वो जो मेरा कजन है असद। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें समझ में नहीं आए? रातों रात अपनी बहन का निकाह करवाने वाले। आदिल, ज़बान संभाल के बात करो। क्यों बेटे, सच्ची बात कड़वी लग रही है क्या? चलो शहजाद, चलो। हाँ जाओ जाओ, सबके सब साले एक जैसे हो, बेगैरत। अबे छोड़, बकवास बंद कर, एक चबात मारूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। जा 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 जाहिल, जा जाहिल। जंगली है जंगली। बैठ, तू रिलैक्स कर। बात करना फजूल है इन लोगों से, जंगली कहीं के। लेके जा भाई, पागल है तेरा दोस्त। आप ले लो, कोई एक मैया तो उठाई है, दूसरी भी उठानी पड़ेगी। लेके जाए इसको, पागल। मतलब पागल है। कोई बात। दादी मेरी मरी है, सदमा उसको लगा। आप ठंडे हो जाओ, कोई ऐसी बात। आप ठंडे हो। हाँ सही है सही है। जाओ तुम बिरयानी खाओ जाके। अबे पप्पू बेगैरत, कुत्ते फौतगी हुई है, तू गाने सुन रहा है? बंद कर इसे ना, जाहिल कहीं का, मुंह का पट्टा।
तुम उठ गई? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। शुक्र है तुम उठ गई। पता है सब इतना परेशान है तुम्हारे लिए। असद तो घंटों तुम्हारे पास बैठे रहे। कोमल बार बार आके तुम्हें देखती रही और अम्मी तो तब से रोई जा रही हैं। चलो अब उठो, रोना नहीं है अब, अच्छा? हिम्मत से काम लो, कम से कम दादी के लिए। तुम्हें पता है लुबना, मैंने दादी को ख्वाब में देखा। अच्छा? उन्होंने मुझे गले लगाया, प्यार किया और मुझसे कहा कि फराह तुम रोना मत, बस जो तुम्हारा मकसद है उसे पूरा करो। क्या है तुम्हारा मकसद? खैर जो भी है उसे हासिल जरूर करना, पूरा करना। दादी को खुशी होगी। अपने मकसद को तो पूरा करके ही रहूंगी मैं। अब रोऊंगी नहीं और ना ही तुम्हें तंग करूंगी। अगर आपको इतनी संजीदगी से सोचना ही है तो आप फराह के बारे में सोचिए। कोई अच्छा सा लड़का देख के रिश्ता कर दीजिए आप उसको। वैसे भाभी आपको एकदम से कैसे शक हो गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ? मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन होता है ना, वैसे कोई पसंद आ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जी हाँ, कोमल मेरी बहन है, लेकिन क्या हुआ, क्या सब खैरियत है? मैं अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ, फौरन। जी जी।